हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे साइन 30 डिग्री है क्वेश्चन। त्रिकोणमिति चैप्टर का हम लोग आज पढ़ेंगे क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा हमारा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। अगला क्वेश्चन देखेंगे कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री अगला क्वेश्चन हमारा है। कोस 60 डिग्री का भी मान हमारा 1/2 ही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर। कह रहा है tan 45 डिग्री का मान क्या होगा? tan 45 डिग्री का मान हमारा होता है 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है साइन 180 थीटा प्लस कोस 180 थीटा का मान क्या होगा? इसका भी मान हमारा कितना होता है? 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। कह रहा है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, यह परिभाषित किसको करता है? तो सेक को ही करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। कह रहा है कोट 90 डिग्री का मान कितना होगा? तो कोट 90 का मान कितना होता है हमारा? कोट 90 डिग्री का मान हमारा होता है अपरिभाषित। कोट 90 का मान कितना होता है? अपरिभाषित। अपरिभाषित मान होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यदि 0 डिग्री है, यदि थीटा का मान 0 डिग्री है तो साइन थीटा का मान कितना होगा? तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा, यह किसका परिभाषित है? तो tan कह रहा है, तो tan का क्या होता है? tan थीटा हो गया, यानी हमारा आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा? तो साइन 90 डिग्री का मान हमारा होता है 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। कोस थीटा बराबर क्या होगा? तो कोस थीटा बराबर होता है 1 बटा क्या होता है ये? 1 बटा सेक थीटा। तो सेक थीटा है ऑप्शन में? नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। सॉरी दोस्तों, सॉरी, ये हमारा कोसेक है। सी थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा। क्या? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान हमारा क्या होता है? 1 बटा साइन थीटा। 1 बटा साइन थीटा। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज राइट आंसर। अगला नंबर देखेंगे 11। 11 क्वेश्चन हमारा कह रहा साइन 90 डिग्री का मान। साइन 90 डिग्री का मान हमारा होता है 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा। तो ऑप्शन नंबर पहला इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कोस 90 डिग्री का मान क्या होगा? तो कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा सेक 0 डिग्री। तो कोस 0 डिग्री का मान हमारा क्या होता है? कोस 0 डिग्री का मान हमारा कितना होता है? 1 होता है। यानी सेक 0 डिग्री का ही मान हमारा क्या होगा? 1 होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। कोसेक 90 COSEC कोसेक 90 डिग्री का मान क्या होगा? तो कोसेक 90 डिग्री का मान हमारा होता है 1। कितना होता है? 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। करा साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कोस 45। तो कोस 45 का ही मान हमारा 1/√2 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। कह रहा है tan 60 डिग्री। कितना डिग्री? tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कोट 45 डिग्री का मान। कितना? कोट 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो कोट 45 डिग्री का मान हमारा होता है tan
√3 कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है? √3 कितना होता है? √3। अगला देखेंगे, सॉरी दोस्तों, कोट 45 का मान 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर। कह रहा सेक 60 डिग्री, कितना? सेक 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री का मान होता है 2 बट रूट कोस 60 का मान होता है हमारा 1/2। यानी सेक 60 डिग्री का मान हमारा हो जाएगा 2। सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोसेक 30 डिग्री का मान, कोसेक कोसेक 30 डिग्री। तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तो होता है इसका मान 2। कितना? 2। फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला देखेंगे क्वेश्चन, tan x y थीटा प्लस 1 का मान क्या होगा? तो इसका होता है सेक x y थीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा 1 प्लस कोट x y थीटा। तो इसका होता है कोसेक x y थीटा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला देखेंगे 21 नंबर, 25 नंबर क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोस 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री का मान भी हमारा होता है √3/2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, tan 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। tan 30 डिग्री का मान हमारा होता है 1/√3। अगला क्वेश्चन कह रहा हमारा, अगला क्वेश्चन कोट 60 डिग्री, कितना डिग्री? कोट 60 डिग्री का मान। कोट 60 डिग्री का मान कितना होगा? यही क्वेश्चन हमारा कह रहा है। तो कोट 60 डिग्री का मान होता है √1/√3, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है साइन 2 थीटा का मान क्या होगा? तो इसका होता है 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला देखेंगे 30 नंबर, कह रहा cos 2 थीटा बराबर क्या होगा? तो इसका होता है 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, 31 कह रहा है tan थीटा बराबर 1 है तो कितना? तो थीटा का मान क्या होगा? तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है साइन थीटा बराबर 1/5। कितना? साइन थीटा बराबर हमारा दिया है 1/5, 3/5। तो कोस थीटा का मान क्या होगा? कोस थीटा का मान क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि पी बटा हमारा कितना होता है एच, यानी बी हम लोग निकालेंगे तो 25/25, यानी बी का मान हमारा कितना होगा? 4 डिग्री। तो कोस थीटा का मान पूछा तो बी बटा एच, यानी 4 बटा हमारा हो जाएगा कितना? 5 आंसर। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कहता है कोस थीटा बराबर 12/13, यानी कोस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, यानी 12 हो गया बी का मान, एच का मान हो गया 13, यानी पी का मान निकालिएगा तो आएगा हमारा 5। तो साइन थीटा का पूछ रहा है तो पी बटा एच होता है, यानी 5 बटा हो गया 13। कितना हो गया? 5/13, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है
tan3/4 बराबर है तो सेक थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, यानी p का मान दिया 3 और b का मान 4, यानी h निकालेंगे तो h का मान हमारा कितना होगा 5 होगा। तो सेक का पूछ रहा है तो सेक थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा का हमारा होता है h/b, यानी 5 हमारा हो जाएगा 4, 5/4, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला है 35 नंबर। कह रहा क्वेश्चन हमारा थीटा बराबर 90 डिग्री तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा का मान होता है, यानी tan 90 डिग्री का मान क्या होता है अपरिभाषित। पूछिए अपरिभाषित क्या होता है अपरिभाषित, यानी इसका कोई मान नहीं होता है। अगला देखेंगे, कह रहा है थीटा बराबर 0 डिग्री तो कोस थीटा का मान क्या होगा, यानी कह रहा है कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। कितना होता है 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है साइन 270 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 270 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 270 डिग्री का मान होता है हमारा 90, साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन हमारा होगा 1। साइन 270 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हमारा क्वेश्चन कोस 180 डिग्री का मान क्या होगा। तो कोस 180 डिग्री का मान होता है हमारा -1। इससे पहले हमने क्वेश्चन बताए थे साइन 270 डिग्री, इसका ही मान हमारा कितना होता है, इसका भी -1 ही होता है। पहला हमारा गलती था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है tan 180 डिग्री तो tan 180 डिग्री का मान हमारा होता है अपरिभाषित। क्या होता है अपरिभाषित, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर। 40 कह रहा है साइन 360 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए दोस्तों अगला क्लास में इसको बता देंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर। 41 कह रहा है साइन ए बराबर 5/13 है तो कोस ए का मान क्या होगा। तो इसका होता है p/h सूत्र, यानी p का मान हो गया 5 और h का मान 13, यानी b निकालिए तो b का मान हमारा कितना आएगा 12 है। कितना आएगा 12, यानी कोस थीटा का मान पूछ रहा है तो कोस थीटा बराबर होता है b/h। कितना क्या होता है b/h। b/h, यानी b का मान निकल जाए 12/13, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा अगला क्वेश्चन हमारा कोस ए बराबर 4/5, यानी b/h, यानी हो गया 4/5। तो tan थीटा तो p का मान निकालेंगे हम तो 3 निकलेगा, तो हो गया tan थीटा तो p बटा होता है b, यानी 3 बटा हो जाएगा हमारा 4, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला देखेंगे, कह अगला क्वेश्चन साइन ए बराबर 12/13 तो कह रहा है कि कोट ए का मान क्या होगा। तो साइन थीटा वाला भी मान बताएं, p बटा होता है कितना h, तो p का मान दिया है 12, h का मान 13, यानी b निकालिएगा तो b का मान हमारा आएगा 5। तो कह रहा है इसका होता है b/p, तो b का मान हो गया 5 और p का मान हो गया 12, यानी 5/12 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा tan a बराबर 1/√3 है तो a का मान क्या होगा। तो tan कितना का मान होता है
tan 30 डिग्री का मान होता है हमारा 1/√2, यानी ऑप्शन नंबर पहला इज राइट आंसर। 45 क्वेश्चन कह रहा कोट ए बराबर √3 है तो ए का मान क्या होगा। तो कह रहा कोट ए का मान कितना है √3, तो ए का मान क्या होगा। तो कितना होता है tan 30 डिग्री का मान हमारा कितना होता है 1/√3 होता है, यानी कह रहा 3, यानी कोट 30 डिग्री का मान हमारा कितना होगा √3। अगला क्वेश्चन कह रहा हमारा sin 90 डिग्री इंटू cos 0 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री इंटू sin 0 डिग्री। तो sin 90 का मान कितना 1, cos 0 का मान 1 प्लस cos 90 का मान 0, sin 90 का मान 0, यानी हो गया 2, 1 के गुना 1 से 1 प्लस यहाँ 0, यानी 0 1 जोड़ेंगे तो 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। अगला है 47 नंबर। 47 नंबर कह रहा है cos 45 इंटू cos 45 प्लस sin 45 प्लस इंटू sin 45। तो cos 45 गुना cos 45 यानी गुना करेंगे तो cos x बार 45 डिग्री, यहाँ हो जाएगा sin x बार 45 से दोनों का मान कितना होता है 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन है अगला 48 क्वेश्चन कहता है sin x बार 60 डिग्री प्लस cos x बार 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो कह रहा sin x बार 60 प्लस cos x बार 60 का मान। तो हम लोग मालूम है कि sin x बार थीटा प्लस cos x बार थीटा का मान कितना होता है 1, यानी थीटा दोनों सेम है तो 1 हो, यहाँ भी थीटा क्या है सेम है, यानी हमारा आंसर 1 ही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कह रहा है tan 45 प्लस cot 45 का मान क्या होगा। tan 45 प्लस कोट, तो tan 45 का भी 1 होता है, cot 45 का भी 1 होता है, 1 1 2 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। अगला नंबर 50 देखेंगे। 50 क्वेश्चन कहता है हमारा लास्ट क्वेश्चन है sec x बार 30 डिग्री माइनस tan x बार 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो sec 30 का मान कितना होता है cos 30 का मान हमारा होता है √3/2, यानी हम अगर बनाएंगे इसको उल्टेंगे तो sec 30 है, sec 30 का मान हमारा कितना हो जाएगा sec 30 का हो जाएगा 2/√3 का x बार और माइनस हो जाएगा यहाँ पे tan 30 तो 1/√3 का x बार, यानी 4/√3, यानी हम √9 हो गया, यानी 3 हो जाएगा प्लस 1/3, यानी 4, यानी 3/, हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर बी कटेगा तो हमारा 1 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। सभी दोस्तों से अनुरोध है कि वह लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो आप पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, अगला क्लास हम लोग चलाएंगे अगले दिन।